आपके ससुर जो हैं वो शारीरिक संबंध के लिए कभी आपको टॉर्चर नहीं न किए हैं? मुझे में उनका बहुत मतलब इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनना और अलग अलग लड़कियों से हमनी के दर दर के ठोकर खियावता रहे। हमरा एगो बेटी के दर दर के ठोकर खियावता रहे, बताई लोगन। अभी हमारे साथ स्क्रीन पर जो महिला आपको दिख रही हैं, इनके माथे में सिंदूर जरूर है, गले में मंगलसूत्र जरूर है, पर आज भी ये जो इनकी जिंदगी है वो विधवा के जैसे जी रही है। आखिर इसमें कितना सच्चाई है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। आपका जो शादी है वो कौन से सन में हुआ था? 2011 में हुई थी मेरी शादी। कितना दिन तक आप और आपके जो पति थे वो लोग आप लोग रिलेशनशिप में रहे? 2011 में शादी हुई, आज छोटा बच्चा 2016 में होता। 16 तक हम लोग कंटिन्यू साथ रहे। 16 के बाद से आपके और आपके हस्बैंड के बीच में दूरी बननी चालू हो गई? जी, दूरी बनने का वजह ये है कि वो बाहर गए तब दूरी बनी, घर पे थे तो दूरी नहीं बनी थी। फिर अच्छा, घर पर वो क्या करते थे? घर पे खेती गृहस्थी करते थे, उसके बाद एक दुकान किए थे छड़ सीमेंट छड़ी का, तो दुकान चलाते थे और दुकान में उनका अचानक लॉस हो गया बहुत ज़्यादा। यानी कि 2020 तक आप लोगों का जो रिलेशन था वो सही था? रिलेशन सही नहीं था, ननद और सास ससुर के वजह से तो डेली किचकच होता ही था। बहुत मारते थे मेरे हस्बैंड, बहुत मारते थे मुझे, बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे मेरे साथ। आखिर क्या वजह हुई कि जो आपके हस्बैंड साहब थे वो आपसे दूर हो गए? वो दुकान टूटने की वजह से बाहर गए कमाने और उधर शादी कर लिए। आपके हस्बैंड साहब? जी जी। उसके बाद? वो दुकान टूटने का उनका रीज़न दो है। पहले तो है कि वो जुआ खेलने का बड़ा शौकीन है, और दूसरी है कि वो लड़कीबाजी करने का उनका बहुत ज़्यादा उनको शौक़ है। आपके हस्बैंड साहब हैं जो मतलब लौंडीबाजी, यानी कि अभी भी वो जो दूसरों औरतों के साथ संबंध बनाने के चक्कर में? ये सब में उनका बहुत मतलब इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनना और अलग अलग लड़कियों से। वो मेरे से बोलते थे कि हम कृष्ण भगवान की तरह 160 को शादी करेंगे, 160 लड़की के साथ रहेंगे, ऐसा। आपके हस्बैंड साहब थे, उनके साथ शारीरिक संबंध आपका सही नहीं था? वो बोलते थे कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, अच्छी नहीं हो, ऐसा डेली मुझे बोल के टॉर्चर करते थे वो। पढ़ी लिखी एंड अदर मैटर, वो तो अदर मैटर है। आपका मैटर आता है कि आपके जो पति हैं वो दूसरों लड़कियों के चक्कर में, जो लड़कियां जो मतलब दूसरों से वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपके साथ सही नहीं था? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि हमेशा मेरे साथ गलत बिहेव करते थे, मेरे साथ कभी अच्छे से नहीं रहे हैं वो। 3 बच्चे होने के बाद एकदम अलग अलग बिहेव करते थे वो। जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तक ठीक थे। यानी कि जब तक आपके बच्चे नहीं हुए थे तब तक आप लोगों का जो रिलेशन था, शारीरिक संबंध था, वो सही था? जी। कितने जब छोटा वाला बच्चा हुआ, कितने दिन का हुआ तो आप लोगों का धीरे धीरे दूरियां बननी चालू हो गई? 3 महीना का जब मेरा छोटा वाला बच्चा पैदा हुआ, 3 महीने के बाद वो बाहर चले गए। आखिर क्या वजह हो सकता है कि उन्होंने 3 महीने के बाद जब वो बाहर गए तो आपसे दूरियां बना ली? मतलब दूसरी शादी कर लिए ना बाहर जाके, ना फ़ोन पे अच्छे से मेरे से बात करते थे, ना घर पे आते थे तो मेरे से अच्छे से रहते थे। अब मैं बोलती कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं तो गाली देने लगते थे गंदी गंदी, और मुझे मारने पीटने लगते थे। और उनके मम्मी पापा से बोलते तो मम्मी पापा भी उनके सपोर्ट करते थे, मुझे डांटने लगते थे, उनको नहीं डांटते थे। अच्छा, क्या कारण हुआ कि जब आपके हस्बैंड जाकर बाहर में शादी कर लिए तो आप अपने सास ससुर अपने बच्चे के साथ रह सकते थे ना? जी बिल्कुल रह सकते थे। अगर मेरी सास ससुर और मेरी ननद नंदोई अगर इनका गलत साथ में इनका सपोर्ट नहीं करते तो हम वहाँ पे आराम से अभी हम ससुराल में होते। क्योंकि मेरे पति तो गलत हैं, लेकिन पति से ज़्यादा गलत मेरे ससुर जी हैं। इतनी गंदी गंदी वो गाली देते हैं और गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ करते हैं। बाहर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं लोग, मेन गेट, अंदर का दरवाज़ा भी बंद करके तब भी लोग मेरे को मारपीट करते हैं लोग। यानी कि आपके जो ससुर साहब हैं उनका बिहेवियर आपके तरफ सही नहीं था? बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो लोग मेरे सास ससुर अच्छे होते, पति तो नालायक हो गया, हम बोले भी थे कि पति मेरा नालायक निकल गया, मतलब गंदा हो गया, खराब निकल गया, 3 बच्चा पैदा करके दूसरे से शादी कर लिया, तो हम ससुराल में रह सकते हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और मेरा जाता ज़मीन वहाँ पे है, अच्छा खासा है, तो ससुर जी अभी अमानत करते हैं, तो चाहते तो बच्चों को और हम लोग का अच्छे से देख रेख खर्चा चला सकते थे। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लिया है, वो अच्छा पैसा कमा रही है, तुम कहीं चल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। अब इस बीच में आपके हस्बैंड से बात हुई है कि नहीं? बात मेरे हस्बैंड से होती थी, हमेशा जब भी बात होती थी वो गालियाँ देकर ही बात करते हैं, अच्छे से नहीं बात करते हैं कभी भी। मैं 2 जनवरी को बेटा का बर्थडे था, उस दिन उनका कॉल आया, तो मैं बोली कि देखिए हम लोग के बीच जो है सो है, हम लोग का भविष्य, मेरा भविष्य तो आप ख़राब कर चुके हैं, लेकिन बच्चे के लिए बच्चे पर ध्यान दीजिए, बच्चा का भविष्य मत ख़राब कीजिए, उनके लिए कुछ पैसा दीजिए, हम उसको पढ़ाए लिखाएँ। तो वो बोल रहे हैं तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, हम नहीं देंगे। आगे बोलो क्या कहना चाहती हो।
ससुर जी की नज़रिया थी वो आपकी तरफ से गलत संदेह करती थी। जी बिल्कुल। कैसा मतलब कैसा व्यवहार उनका था? जैसे कि हम रूम में अचानक सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, चुपचाप घर में घुस जाते हैं। हम नहा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब कि अंदर पूरा रूम है या उस पर गेट है, बाहर 2 रूम है, ससुर जी का कमरा अलग है उनका, मतलब घर में अंदर तो ज़रूरत नहीं है ससुर का। ये बात अगर बोल देते हैं तो मारपीट करने लगते हैं सब लोग। तो मान लीजिए आ भी रहे हैं तो बोल के आना चाहिए ना, अंदर बहू किस अवस्था में है, नहा रही है कि सो रही है कि क्या कर रही है, चुपचाप घर में घुसने का क्या रीज़न है? अच्छा, इतने दिनों में आपके ससुर जी आपको फ़ोन किए हैं कि नहीं? कभी नहीं फ़ोन किए। एक बार कॉल किए थे 1-2 बार, तो हम बोले कि जे बच्चे से बात करा दीजिए, नहीं तो हम वहाँ पे आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम तुमको बेसवा बना के छोड़ देंगे। ससुर जी बोल रहे थे कि बेसवा बना कर? हाँ, उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप लोग अगर चाहें तो हम रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। अच्छा, आगे अब आप अगर आपके हस्बैंड साहब आपको नहीं रखते हैं तो आप दूसरा शादी कीजिएगा कि नहीं? नहीं, मेरे कास्ट में दूसरा शादी नहीं होता है, मैं दूसरा शादी कभी नहीं करूँगी। मैं अजय मिश्रा के नाम के ही सिंदूर लगाऊंगी। मेरे कास्ट में दूसरा शादी नहीं होता है, मैं दूसरा शादी कभी नहीं करूँगी। मैं अजय मिश्रा के नाम के ही सिंदूर लगाऊंगी। साथ में ये इनकी मम्मी है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा मम्मी जी, आपकी लड़की जो है आपने जब शादी कर दिया था, आज भी आप अपनी जो ये लड़की है इनका खर्च आप ही चला रही हो? हम ही चलाओ तनी खर्चा। का कारण बा? कारण ये बाटे जो कहत रहे हम ना रखेम, कहता ना रखे ना रखेम तो बुझे दाल चाउर मसाला तक ले पिसवा के डिबे डिबे क के आटा चाउर दाल सब कुछ लिया के यहाँ पुगाओ तनी हम। तो नाती ओती बालो उनकरा पर दया ना लागेला उनका? अब उहे नु जानो जे कथी के पत्थर के छाती कइले बाड़े कि कथी के छाती कइले बाड़े। हमनी के दर दर के ठोकर खियावत रे, हमरा एगो बेटी के दर दर के ठोकर खियावत रे। बताई लगन 16 बरस के रहे तब बियाह हो गई जन्नी, अभी 8वां में पढ़त रहे। अभी हमारे बाबू के कुछ के लूर बुद्धि ना रहे, उतना बुद्धि ज्ञान रहे तो शादी करती। आ हम कौन धन दौलत बा, एगो लड़का बाड़े, बियाह शादी होई तो सुख करी है बबी हमार। हम का जन्नी जे ये कुली खेला करी हैं। अच्छा चाची, अब वो आपके लड़की को नहीं रखेंगे तो आप क्या कीजिएगा? का करे, हक हिस्सा देस लड़का के बेटी के, जब ना रखी हैं तो हक हिस्सा दे देस। पर आपकी जो लड़की हैं अभी मुश्किल से 27-28 साल की हैं, इनके ज़िंदगी का क्या होगा? इनका तो भी कुछ बनता है ना खर्च वर्च, इसके लिए आप कोर्ट कानून का सहारा लीजिएगा ना? कोर्ट कानून के तो सहारा लेता नहीं तो कहाँ के कुछ नहीं आज देता हमरा के। आपकी जो लड़की हैं ये अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए तैयार हैं? जी तैयार हैं। तैयार हैं। इनके हस्बैंड साहब इनको नहीं रख रहे ना, तलाक के अथी कही डिमोस केस कर दिले बाड़े। कह तारे जे पैदा कइल बच्चा छोड़ दे, मने वो दूसर की औरत के ना छोड़। ताई उनकर का नाम बा कोई गो मने यही तलाक के ई अथी के खुराकी के केस कइले बाड़ी। FIR कइले बाड़ी, लड़का चुरा के लेके भागल जात रहले। मतलब मेंटेनेंस का केस इनका होगा यही ना? तो क्या मतलब हुआ है? कोई बेरी हाजिर हो गई, हाजिर नहीं खन हो पड़ रहा है, वो नहीं आ पा रहे हैं। जब डेट पहले तो डाइवोर्स केस कर दिए हैं, जब भी डेट पड़ रहा है वो डेट पे नहीं आ पा रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं वो। अब हम जो केस किए हैं उसमें तारीख पड़ रहा है तो नहीं आ रहा है मेंटेनेंस का। और हम बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तुमको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। हम बोले तो हमारे बच्चे से बात नहीं हो पा रही है। तो बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट का आदेश होगा कि बच्चा भी दे देता, हम तीनों बच्चा भी आपको दे देंगे, लेकिन उस औरत को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या आपको इंसाफ चाहिए? अब रउआ बताई जे एगो बेटी हमार आ एगो बेटी का हमरा दर दर के ठोकर खियावत रहे, तो बेटी के दर्द तो माइए के न होई। आपकी एक ही लड़की है? ये एगो लड़की हमारे बाड़ी है, 2 लड़का। जो आपके दामाद थे वो भी अकेले थे? हाँ, वो अकेले ही बाड़े। आपने भी अकेले देख के शादी किया? हाँ, हम कहने जे चलो अकेले बाड़े, गोतिया दिया दिन नहीं के जौन होई तो इनके न होई, सुख करी हैं। अब हम का जन्नी जे उनका भीतरी मन में खाल नहीं कई बाटे, कर्जा काढ़ खा ले जुआ खेल के, जुआ के इतना नशईल, लड़की के लवंडीबाजी के ही नशईल, ये सब नशईल में कर्जा काढ़ मार खूब गुड़ उड़ौले। बाप से कहले जे पैसा दी कर्जा सधावे के, बाप ना दहले। इनका के सिखौले अपना नैहर से कौ खेत बेच के दे लो, तो ई कहली जे हमरा 2 भाई बाड़े सो, खेत बेच के दे दिलो तो उका खइहे सो। ओकरा बाद बाहर गईले कमाए, उन्हें बियाह कर लहले। आपके दामाद जी बात हुई है कि नहीं आपके समधी से या दामाद से? ना, कहियो फोन ना करेला लो, कब फोन एने से करबो करी ने तो गाड़िए के मुँहे दे बोलेला। ऊ मने बेपति के गाड़ी हमरा के देले।
जब अब आप क्या कीजिएगा? आपको तलाक चाहिए या उस हस्बैंड साहब के घर जाके रहिएगा? हम तो डिवोर्स कभी नहीं देंगे, हम तलाक नहीं देंगे, हम वहीं पे रहेंगे, पति के साथ रहेंगे, पति के घर जाकर रहेंगे। अच्छा, अगर पति साहब एक दूसरी औरत को रखते हुए भी आपको अगर रखना चाहते हैं तो रहिएगा? अब दूसरी औरत के साथ तो मैंने बहुत कोशिश की, कंप्रोमाइज़ करने के बहुत प्रयास करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब मैं उस लड़की को पुरैनिया में तो कभी आने नहीं दूंगी। मैं इसी शर्त पे बाउंड बनवाऊंगी, वहाँ पे रहूंगी कि आप भाड़ में जाइए, आप यहाँ पे आइए, आप मेरे पति हैं तो आइए रहिए, लेकिन वो लड़की नहीं आएगी। यानी कि आप अगर अपने हस्बैंड साहब आपको आकर एक्सेप्ट करते हैं तो आप अभी भी रखने के लिए तैयार हैं? हाँ, रहेंगे, पुरैनिया में रहेंगे, लेकिन ससुर साथ ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो पति साथ रहेंगे तभी रहेंगे ना। या तो वो अपने साथ बाहर आ रहे हैं, अगर तो बाहर रखे साथ में, ना तो ससुराल में मैं रह रही हूँ तो वो साथ में रहे, क्योंकि मेरी ननद जो है रेणु पांडे, उनके पति हैं मंटू पांडे, वो लोग मिल के मेरे सास ससुर ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। हालांकि सास का चलता नहीं है, लेकिन वो लोग सिखा उखा देते हैं तो उसमें पड़ जाती है। बताई को जवाब सवाल को वो मने कर देली, ओहू खतरा मोली मोली के मार मारे जे हमरा मतारी के जवाब काहे देली, सो हमरा बहन के जवाब काहे दे? आपके दामाद जी उ मने इतना मार मारे ले जे हम का कहीं वो तरह बड़े आदमी के घर के बेटा केहू के ना मारी, मेहरारू के एक बेर इतना मार मोरले रहले जन्नी, बड़का बेटा भई रहे तो लड़कोरी के तो भूख लागेला, खाना बना के खा लेले रहली, कहीं कहीं रहे लो ओ खतरा मोली मोली के मार मरले रहले। बेटी हमार घर से निकल गई रहे जे जतनी कहीं मने डूब के मर जाए चाहे कहीं उड़ा जाए। अब वो जो हमनी के पता लागल, फोन कैलक तो 12 बजे रात के हमनी के जाके लौरिया से एकरा के बुला के घरे ले आनी सो। घर से ले जाके चनपटिया हॉस्पिटल में दवाई करौनी सो, 2 महीना 3 महीना रहे तो फिर आके बुला के ले गईले। बच्चा अभी 1 महीना का था, 1-2 महीना का था, छोटा बच्चा था। तो बताइए कि जब छोटा बच्चा रहता है तो लड़कोरी को भूख उख नहीं लेगा? बच्चा जब दूध पी रहा है तो बिल्कुल लगे। सासू माँ है ना, बोलती नहीं है लेकिन बहुत कुछ करती है, मेरे सामने कुछ नहीं बोलती है। मैं पहले खाना खा ली थी तो जाके ससुर जी के बताई कि वो बना ली, खा ले ली, घर में जाकर सुत गईली। अब ससुर जी हमारे लेके उठ गए, हमको गंदी गंदी गाली देने लगे। बेटा आया उससे बोल दिए, और उनके बेटा घर में आके इतना मार मारे हमको, पूरा शरीर मेरा फूट गया था गदर गदर। तब रेनू वहीं पर थी। रेनू कोई भी बताइए, जब पति मार रहा है पत्नी को, सास है, ननद है, ससुर है, छोड़ाना नहीं चाहिए। आपके पति देव जब बाहर गए उस टाइम आपका रिलेशन कैसा था? जब बाहर गए तब ठीक था। नोक झोंक तो हर घर में होता है। जो भी कलेश मेरे घर में होता था पहले, वो कलेश मेरी ननद रेनू के चलते होता था और मेरे ससुर के चलते होता, क्योंकि ससुर बिना बोले घर में चुपचाप गुंडा की तरह घुसते थे। उसके वजह से मैं उनको बोलती थी, इस पे मेरे पति बहुत मारते थे। आपके ससुर जो हैं वो शारीरिक संबंध के लिए कभी आपको टॉर्चर नहीं न किए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन उनका नियत गलत था। नियत गलत? डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं बोले हैं, लेकिन जब शादी मेरे पति कर लिए थे और हम अकेले थे यहाँ पे, तो मेरे ससुर मार के मेरा कपड़ा फाड़ दिए थे। से आते थे तो कितना दिन घर रहते थे? मुश्किल से 5 दिन से 10 दिन रहते थे। 10 दिन में 10 को पहुनाइए घूमने निकल जाते थे, कभी पंटोका चले जाते थे। मतलब बहन लोग या मतलब आपको समय नहीं दे पाते? बिल्कुल नहीं देते थे। इस इनका का हम नहीं को बोले, हम समझाए, दोनों के बीच डेली लड़ाई होता था। हम लड़ते थे तो मारने लगते थे, बहुत जब बाहर से जब वो आए, 1 बार 2 बार आए गए, इस बीच में आप लोगों की जो शारीरिक संबंध, एक पति पत्नी का प्यार होता है, हुआ कि नहीं? बहुत मतलब कि अच्छा से नहीं, मतलब मजबूरी में करते थे। नेचुरली बहुत कम मजबूरी में वो करते थे। मैं से मुझे ऐसा नहीं लगता था कभी। अच्छा, ब्राह्मण परिवार की संध्या मिश्रा नाम है इनका। इनके जो पति होते हैं 10 साल तक इनके साथ मजे लेते हैं, 3 बच्चे होते हैं और छोड़कर दूसरे लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। अब आप इंसाफ के लिए क्या कहिएगा? इन सब के लिए हम यही कहेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरे 3 बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हम उसी घर में रहें, मुझे अच्छे से पत्नी की तरह रखें, मान सम्मान से रखें, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ये संध्या मिश्रा जी हैं, उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे पति के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।